हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी दो नंबर का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज की वीडियो में भी हम यही देखेंगे कि कैसे किसी दो नंबर या उससे ज़्यादा नंबर का हम एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं, और वो भी एक बेस्ट एंड ईजी ट्रिक से देखेंगे जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एमएस ट्यूटोरियल। तो बात करें एचसीएफ, तो चलिए एचसीएफ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये होता है एचसीएफ। साथ साथ हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, यानी एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है और उसका मतलब वैल्यू क्या है, और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। दोनों मीन्स हम भी मतलब दोनों एक ही स्टेप जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उस तरीके से ही निकालेंगे, लेकिन उसका डिफरेंस समझ जाएंगे। डिफरेंस क्या है, तो एचसीएफ क्या है एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते थे उसे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका मीन्स कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम बात करेंगे फैक्टर क्या था। एलसीएम यानी मल्टीपल था, बरोबर। मल्टीपल इन द सेंस क्या बताया था मैंने, टेबल लिखना। लेकिन हम फैक्टर क्या बात कर सकते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यानी जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला कि 8 का तुम फैक्टर निकालो, क्या निकालो, 8 का फैक्टर। 8 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये 8 का मल्टीपल नहीं है जो हम 8 का टेबल लिख दिए। ओके, अगर मल्टीपल है तो हम टेबल लिख देते 8 1 8 8 16 फिर 8 24 ऐसा लिख देते। लेकिन फैक्टर बोला गया है, क्या बोला है फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है कि जो 8 नंबर है वो किस किस टेबल में आता है, मतलब कौन से नंबर में 8 आता है, मीन्स कौन से टेबल के नंबर में आता है 8। ओके, वो देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 8 किस किस में जाएगा। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि 1 में तो जाएगा ही, बरोबर। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, बरोबर, तो 1 लिख देंगे। लेकिन 1 के टेबल में 8 कब आता है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ना, 1 8 जा 8, तो ये 8 के टेबल में भी आएगा, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, साइड में 8 लिख के रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। ठीक है, क्या 2 के टेबल में 8 आता है, आता है ना, 2 4 जा 8, यानी 2 भी उसका फैक्टर हो गया। ओके, लेकिन 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तब 8 आता है, यानी 4 के टेबल में भी 8 आता ही है। तो हम क्या करेंगे, साइड में 4 भी लिख देंगे, समझ गया। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता ना, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। अभी क्या है, 3 के बाद क्या आता है, 4। तो मीन्स क्या होता है, 4 के टेबल में 8 आएगा, यानी ये जो नंबर लिखा है ना 4 8, उसको उल्टा लिख देने का, 4 और 8, यानी ये जो है ये इसका क्या है, 8 का फैक्टर है। यानी हमें यही करना रहेगा कि अगर कोई छोटे छोटे नंबर दिए रहेंगे, अगर ये 1 से लेकर 20 तक कुछ नंबर दिए रहेंगे, ओके, ये इसका हमें फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकाल के हम ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं एचसीएफ। लेकिन अगर कोई ग्रेटर नंबर रहेगा, बड़े बड़े नंबर रहेंगे, तो हमें समझेगा नहीं कि कौन किसके टेबल में आएगा। तो हम क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर स्मॉलर नंबर रहेगा तो हम ये फैक्टर निकाल के आराम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, समझ गया रहेगा। तो चलो एक और देख लेते हैं। अभी 24, सपोज 24, अभी 24 का फैक्टर निकालना रहेगा। तो सपोज 24 का फैक्टर किससे आएगा, पहले क्या रहेगा, 1 तो रहेगा ही। ओके, 1 को किसी में मल्टीप्लाई करके 24, एंड 24 साइड में लिख देंगे, 24 में तो आएगा ही। अभी क्या 2 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में आता ही रहेगा ना, क्योंकि लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है, 4। तो मैं बताया था जैसे पिछले वीडियो में कि 4 अगर लास्ट में रहेगा तो 2 के टेबल में आएगा ही। यानी कि 2 के टेबल में कब आएगा 24, तो वो आता है 12 से। किससे, 12 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24, यानी 2 तो उसका फैक्टर है ही, साथ साथ 12 भी उसका फैक्टर है, यानी हम 12 को भी साइड में लिख लेंगे, ऐसा साइड में। ओके, अब बात करते हैं 3 से। 3 के टेबल में 24 आता है ना, 3 8 जा 24, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 भी उसका फैक्टर है तो 3 लिख देंगे। लेकिन 3 के टेबल में कब आता है 24, 3 8 जा 24, यानी 8 जो है ना वो भी उसका फैक्टर है, तो 8 को भी साइड में लिख देंगे, इधर साइड में 8 हो गया। अब हम देखते हैं कि 4 के टेबल में 24 आता है 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 जा 24, तो हम क्या करेंगे, 4 तो लिखेंगे फैक्टर में, और साथ में 6 भी साइड में लिख देंगे। ओके, क्योंकि 6 भी इसका फैक्टर है। फिर 5, क्या 5 के टेबल में 24 आएगा, नहीं आने वाला, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 और 0 होना चाहिए, तब जाके वो 5 के टेबल में आता है। तो 5 में तो आने वाला नहीं है, तो अगला नंबर क्या है, 6। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ से 6 मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी यहाँ से जब 6 कंटिन्यू हो गया ना, तो ये नंबर लिख देने का, 6 8 12 24, यानी 6 8 12 एंड 24।
ओके, तो ये जो नंबर है ना ये सब किसके 24 के फैक्टर है। अब ये जो फैक्टर बोला है, अभी ये फैक्टर से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो 8 और 24 है सब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 24। अब 8 और 24 का फैक्टर क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है कि 8 और 24 में ऐसे कौन से नंबर है जो कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में है। तो देखा जाए तो ये 1 बरोबर, ये 1 हो गया, 2 भी है, 2 भी है, 4 भी, 4 भी, और 8 और 8, यानी 4 नंबर कॉमन मिले हैं। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर तो ढूंढ लिए, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है ना, हाँ, तो 8 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, किसका, 8 और 24 का। तो इस तरीके से हम फैक्टर डाल के ना हम किसी भी नंबर का, 2 या 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन स्मॉलर नंबर रहेगा तो हम निकाल लेंगे इजीली। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब और समझ जाएगा। सपोज एग्जांपल लिया एक 36 और सपोज 48। अब ये 48 और 36 का मुझे क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, मीन्स एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, पहले 36 और 48 का क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर लिख देते हैं। तो फैक्टर बात करें तो 36 1 के टेबल में जाएगा ही, 1 के टेबल में जाएगा ही, लेकिन किससे, 136 यानी 36 को भी साइड में लिखते हैं हम लोग। फिर क्या 2 के टेबल में जाएगा, 36 जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 6, तो 2 के टेबल में भी जाएगा, तो यानी 2 भी इसका फैक्टर हो गया। तो 2 फैक्टर हो गया, लेकिन 2 के टेबल में 36 कब जाएगा, 18 है ना, तो 18 को भी हम साइड में लिखते हैं। ओके, अगर हमको निकालना है कि किसके कब जाएगा तो सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, हमने डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि 18 से जाएगा वो। क्या 3 के टेबल में 36 जाएगा, जाएगा 3 के टेबल में, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाएगा 12 से जाएगा, तो 12 को भी साइड में लिख देते हैं हम। क्या 4 के टेबल में 36 जाता है ना, 4 9 तो 36, यानी 4 भी इसका फैक्टर हो गया, और 9 को भी हम साइड में लिख लेते हैं। फिर 4 के बाद क्या आता है, 5 के टेबल में तो जाएगा नहीं 36। क्या 6 के टेबल में जाएगा, जाएगा ऑब्वियसली, कब जाएगा, 6 6 36, यानी 6 को भी तो लिखा ही है, तो 6 फैक्टर हो गया। क्या 7 के टेबल में 36 जाएगा, नहीं जाएगा। 8 के टेबल में जाएगा, नहीं, तो सीधा क्या बचेगा, 9। अब यहाँ 9 रिपीट हो गया, तो 9 12 18 36 यहाँ लिख देंगे हम, 9 12 18 और 36। तो ये जो नंबर्स है ये सब 36 से क्या है, फैक्टर्स है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, हम कि 48 का फैक्टर निकालेंगे। अब 48 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, वही सेम जिसे इस तरीके से निकाला। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 1 का फैक्टर 1 लिख देंगे, 1 से कब जाएगा, 48 से जाएगा ना, तो 48 को हम साइड में लिख देते हैं। 48 को हम साइड में लिख देते हैं, तो 48 लिखा है यहाँ पर। ओके, क्या 2 के टेबल में 48 जाएगा, जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 8 है। मैंने बताया था ना 2 4 6 8 0, अगर ये सब नंबर रहते तो वो 2 के टेबल में ऑब्वियसली जाने वाले हैं। तो 2 के टेबल में जाने वाला है 48, लेकिन कब जाएगा, वो जाएगा 24 से, तो 24 भी साइड में लिख देंगे, और 2 भी इसका फैक्टर लिख देंगे। क्या 3 के टेबल में 48 जाएगा, जाएगा ना, 3 16 3 48, यानी 3 के टेबल में भी जाएगा, और 16 को भी हम साइड में लिख देंगे। 4 के टेबल में 48 जाएगा, जाने वाला है 4 के टेबल में, कब जाएगा, 4 12 ओके, 4 हो गया। 5 में तो नहीं जाने वाला 48, क्योंकि लास्ट का 8 यूनिट प्लेस पे 8 है। 5 हो गया, 6 से जाने वाला है, कब, 6 8 ओके, 6 में गया। 7 में तो जाने वाला नहीं है, 7 सीधा क्या आ गया, 8 आ गया। अभी 8 से देखो हमने यहाँ कंटिन्यू किया ना, 8 12 16 24 48, तो ये लिख देने का उल्टा, 8 12 16 24 और 48, तो ये हमने फैक्टर लिख दिया। ओके, तो ये हमने फैक्टर लिखना है, पहला स्टेप यही है। अभी हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लिख देंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एक्चुअली हुआ क्या है, क्या क्या कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले 1, ठीक है, 1 लिख देंगे। 2 भी कॉमन फैक्टर है, 2 लिख दिया। 3 भी है, 4 भी है, तो 3 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया। 6 भी है, और 9 8 12 है, 12 कॉमन फैक्टर है, 12 लिख देंगे हम, ठीक है। और फिर 12 18 तो नहीं है, 36 भी नहीं है, ये रहा, समझ गया। यानी ये इतने कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 12, यानी एचसीएफ क्या हो गया, 12। तो इस तरीके से हम कोई भी स्मॉलर नंबर रहेगा
तो स्मॉलर नंबर का हम ये फैक्टर लिख के हम HCF निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है ये। तो अभी हम देखते हैं कि कोई ग्रेटर नंबर रहेगा तो ग्रेटर नंबर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी जो एलसीएम निकाला था हमने उस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम किसी भी ग्रेटर नंबर का HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया, एक HCF निकालना है, सपोज अभी हमें 118 का HCF निकालना है और सपोज 206 का HCF निकालना है। तो ये सब ग्रेटर नंबर है, तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, तो प्राइम फैक्टर का मैंने एक बेसिक तो बताया था कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में ही। तो आप क्या करो, पहले जो पिछला वीडियो है उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे पूरा प्राइम फैक्टर का जो बेसिक है किस तरीके से निकाला जाता है उस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली। तो प्राइम फैक्टर हम क्या करेंगे, अभी 118 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, 118 का और हमें फिर 206 का भी निकालना पड़ेगा। तो इन सबका प्राइम फैक्टर कैसे निकालें, तो बेसिकली बात करें 118, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग 2 से करने वाले हैं, जैसे बात किया था मैंने पिछले वीडियो में कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं कि जो नंबर है उसको हम स्टार्टिंग 2 से देखेंगे। तो क्या करेंगे कि 2 के टेबल में 118 आता है क्या, वो देखेंगे। लेकिन किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, डिवाइड करके। पता करने रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा ना कि 2 के टेबल में 118 आता है क्या, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन में आता है वही उसका आंसर रहता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो 2 के टेबल में जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आने वाला ही है, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 8, क्योंकि 0 2 4 6 8 0 सॉरी 2 4 6 8 0 ये जो नंबर है एक ही अगर यूनिट प्लेस में रहेगा तो 2 के टेबल में जाने वाला ही है। तो 2 में तो यह ही है, तो हम 2 को लिख देंगे यहाँ पर। और 118 कब जाएगा, कब जाएगा 59, बरोबर 59। तो अभी 59 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 59 चेक करेंगे 2 के टेबल में जाता है क्या, तो 2 के टेबल में जाने वाला नहीं है, 3 में भी नहीं जाएगा। अगर ये खुद प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है ना, आई थिंक हाँ प्राइम नंबर है, क्योंकि 59 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, अकेला प्राइम नंबर हो गया। तो अगर प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में नहीं आना है, खुद के टेबल में ही आएगा, बरोबर, किसके टेबल में जाने वाला नहीं है। 59 किसी के टेबल में देखा है क्या, 59 नहीं है किसी टेबल में, यानी 59 जो है प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के नंबर में टेबल में ही आने वाला है, यानी 59 जो है ना वो 59 के टेबल में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 3 4 6 छोड़ दो, सीधा क्या करो 59 के टेबल लो। 59 के टेबल में 59 कब आएगा, 1 जा, यानी ये जो 259 है, ये 2 और जो 59 आया है यही इसका प्राइम फैक्टर है। तो 118 को हम किस तरीके से ले सकते हैं, ये जो बाहर का नंबर है उसको लिख दो 2 × 59। तो इस तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 206 का लिखेंगे प्राइम फैक्टर। तो 206 का कैसे करेंगे, तो ये भी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कब आएगा 103, बरोबर 103। अब ये भी चेक करेंगे कि 103 किसके टेबल में आता है क्या। आई थिंक 103 किसके टेबल में है नहीं, 103 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 4 5 6 7 103 खुद प्राइम नंबर है, ठीक है, ये सब प्राइम नंबर का आ गया, चलेगा चलो। तो ये प्राइम नंबर का है, तो ये क्या है प्राइम नंबर, हम प्राइम नंबर में लिखेंगे 103 1 103, बरोबर। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करेंगे 206 का भी लिख देंगे, 206 का भी यहाँ पर लिख दिया, क्या है 2 × 103, बरोबर 103, ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर। तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। अगला स्टेप क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर निकालना। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में हो। ओके, तो कॉमन देखा जाए तो क्या मिला, एक 2 मिला और ये भी 2 मिला, बरोबर। तो जो दोनों में मिला है ना उसको ही हम एक बार लिखेंगे, यानी इसका कॉमन फैक्टर होगा, क्या हो गया 2 हो गया। तो कॉमन फैक्टर अकेला 2 ही मिला है, यानी यही हमारा क्या है HCF है, यानी 118 और 206 का HCF क्या है 2। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF निकाल सकते हैं। इस बार हमने ऐसा नंबर छोटा वो ले लिया कि प्राइम नंबर जल्दी आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, वैसा नंबर लेते हैं जिसका थोड़ा बड़ा प्राइम फैक्टर हो, तब उस तरीके से कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, चलिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें निकालना है सपोज 150 का और 200 का। अभी सपोज 150 और 200 का हमें क्या निकालना है HCF। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे कि 150 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर यहाँ पर
200 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग 2 से करेंगे, इसका 150 से, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होएगा डिवाइड, कब जाएगा 275 बराबर, 275 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा। ये भी 2 से चेक करेंगे, क्या 75 2 के टेबल में जाएगा, नहीं जाने वाला, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 5। अभी हम सोच रहे हैं कि 5 से लिख दे रहे हैं कि 5 के टेबल में जाने वाला ही है, लेकिन सबर करो, पहले 3 से चेक करो। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है ना, तो 3 से भी चेक करो, डायरेक्ट 5 में नहीं घुसने का। तो 3 के टेबल में कब जाएगा 75, डिवाइड करेंगे तो 3 25 था, 25 3 75 होता है, तो 3 के टेबल में 25 कब जाएगा और 75 कब जाएगा 325 था, यानी 3 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 25। तो अभी चेक करो, अभी तुमने 3 यूज कर दिया है ना, तो 2 जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो बैकवर्ड जाने का ही नहीं। 3 के बाद क्या नंबर आता है 4 आता है, उसमें चेक करने का। तो पहले चेक करो 3 के टेबल में 25 आएगा क्या, टेबल पड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो 25 नहीं जाएगा, 4 में भी जाएगा नहीं, सीधा क्या जाएगा 5। तो कब जाएगा 5 5 जा, और ये भी 5 कब जाएगा 5 1 जा, यानी प्राइम फैक्टर आया 2 3 5 5, यानी 150 का क्या प्राइम फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जो नंबर है वही हम यहाँ लिख देंगे। अभी सेम 200 का निकालेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 2 से, तो 2 के में 200 कब जाएगा 200 जा, क्या ये भी 2 में जाएगा, जाएगा, कब जाएगा 250 जा बरोबर, तो 50 कब जाएगा 2 में जाने वाला है ना, हाँ 225 जा बरोबर, 2 में तो 25 जाने वाला नहीं, अभी 3 में जाएगा क्या, नहीं जाने वाला, सीधा 5 में, ठीक है, तो 5 जा और 5 1 जा, यानी लास्ट में 1 आ गया, यानी 2 2 2 5 5, ये है इसका प्राइम फैक्टर 200 का। तो हम क्या करेंगे 200 का भी प्राइम फैक्टर लिख देंगे, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इतना लिखने के बाद, प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन फैक्टर लिखना बरोबर। तो हम कॉमन फैक्टर लिख देंगे, सपोज कॉमन फैक्टर लिखा, कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर लिखेंगे हम, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर है क्या इसमें, कॉमन फैक्टर यानी दोनों में होना चाहिए। तो देखो ये 2 कॉमन हो गया और एक 2 कॉमन हो गया, तो जो अगर एक बार देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, एक बार एक नंबर लिखने का तो उसको एक ही बार लिखने का, एक 2 कॉमन बराबर। क्या 3 है क्या इसमें, नहीं है। हम एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में क्या करते थे कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता था उसको लिखते थे बरोबर, जो नंबर रिपीट हुआ उसको लिखते थे। लेकिन हमें एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखना पड़ता है, कॉमन यानी जो दोनों में हो, ओके, इसके तो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, 3 तो नहीं है, और ये 2 इधर है लेकिन इसमें ऊपर कहीं है, तो 2 और कॉमन फैक्टर नहीं हो गया। लेकिन 5 है, देखो यहाँ पे एक 5 हो गया, यहाँ पे एक 5 हो गया, ये कॉमन हो गए तो एक सीधा 5 लिख देंगे मल्टीप्लाई बरोबर, और एक 5 कॉमन है ना, यहाँ पे एक कॉमन है और यहाँ पे एक कॉमन है, यानी एक नंबर को भी 5 लिख देंगे। समझ गया रहेगा इसको कैसे लिखा जाता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मिल गया हमें, लेकिन इस बार हमें प्रोडक्ट मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें हाईएस्ट नहीं देखना कॉमन फैक्टर में। हम पहले क्या करते थे, वो जो स्मॉलर नंबर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था उसको लिख देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में ना जो हम लिखते हैं ना कॉमन फैक्टर को, उसको मल्टीप्लाई करने का, ओके, इसलिए मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ मैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, यानी जो आंसर आया है 50, ये इसका क्या है एचसीएफ है, किसका 150 एंड 200 का। समझ गया। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम किसी भी बड़े नंबर का ना एचसीएफ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, 2-3 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ मतलब 2-3 नंबर देता हूँ होमवर्क, उसको आप एचसीएफ निकालो और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, ओके। तो सपोज अगर निकाला एक 50 और 75 का निकालो, सेकेंड लो 80 और 90 का, ठीक है, और लास्ट वन ले लो 250 एंड 300, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ गया रहेगा कि इस एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो डाउट तो क्लियर हो गया रहेगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालना जरूर आना चाहिए, क्योंकि आगे हमें मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसका हमको एचसीएफ निकालना पड़ता है बाद में। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।